हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न। बच्चों, इससे पहले वाले प्रश्न अगर आप लोगों ने सोल्व नहीं किए हैं तो उन सभी प्रश्नों को मैंने समझा दिया है, उसका वीडियो बना दिया है, चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। तो उन वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न मेरे पास दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है और जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मुझे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। बच्चों, ये थ्योरिटिकल सवाल है। पहले इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, कौन सी संख्या है, मुझे मान के चलना है। कहेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों, मुझे मान के चलना है जो धनात्मक पूर्णांक है, दो संख्याएं। तो पहली संख्या बच्चों क्या होगी, पहली संख्या x होगी। कोई भी ABCD का अक्षर आप मान सकते हैं, मान के चलते हैं। मैंने पहला x माना है। तो बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, जस्ट इसके बाद में संख्या हो जाएगी x + 1। अगर आपने y माना है तो पहले तो y होगा, दूसरा हो जाएगा y + 1। या आप कोई भी ABCD का अक्षर मान सकते हैं। मान लीजिए आपने a माना है तो पहली संख्या तो a होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a + 1। क्रमागत मतलब पहली संख्या के बाद जस्ट संख्या कौन सी आएगी उसमें हम एक जोड़ देंगे, वो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 365 है। पहली संख्या बच्चों मेरे पास कितनी है, x है, और दूसरी संख्या कितनी है, x + 1 है। अब भैया इनके वर्ग मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर। दूसरी संख्या का भी मुझे स्क्वायर कर देना है, ये भी वर्ग हो गया। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग का योग, योग माने क्या होता है, जोड़ दीजिए। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का योग, मतलब मैंने वर्ग पहले किया उसके बाद मैंने योग कर दिया, जोड़ दिया, और कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। बच्चों कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। अब मुझे क्या करता है ना, इसे सोल्व करना है। x² तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, x² तो सेम ऐसे लिखा जाएगा, x² तो मैंने सेम लिख दिया। अब इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर। क्यों लगेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं और बीच में प्लस और साथ में लगा है स्क्वायर। तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है। कहेंगे a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बच्चों, a² + b² + 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। मैंने पहचाना कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, इसमें भी ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, ऊपर स्क्वायर लगा, इसमें भी स्क्वायर लगा, बीच में प्लस है, इसलिए इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, इसकी जो पहली पद है हमारा x है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाकर दूसरा संख्या है उसका भी मुझे स्क्वायर कर देना है, +2 गुणा लगाएंगे a का मान x और गुणे b का मान 1 बराबर कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा x² है, ये भी x²। क्या ये जुड़ सकता है, ABCD में जब पावर एक जैसी होती है साथ में वो अक्षर एक जैसे हों, एक ही शक्ल के, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये एक पावर मतलब अक्षर तो एक जैसे हो गए लेकिन इनकी पावर भी दो है तो ये जुड़ जाएंगे। बच्चों इसके आगे क्या है, एक, इसके आगे क्या है, एक, एक एक कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो ये हमारा 2x² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बच्चों करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को हमें 2 बार गुणे में लिखना है, गुणा करेंगे 2 एकम 2 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, कहेंगे 1 आएगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब इनकी मुझे गुणा करना है, पहले तो मुझे गिनती गुणा कर लिया करो, 2 की गुणा x से करेंगे 2 एकम 2 आएगा। अब 2 की गुणा ABCD से करेंगे, गिनती आगे आएगा, ABCD का अक्षर हमारा बाद में आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 365 दिया है बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, लिखना है 2x² + 2x बराबर में 365 था,
ये जो हमारा 1 है इसको मैंने उधर पक्षांतर कर दिया। क्यों पक्षांतर कर दिया? क्योंकि ये अचर हुआ। अचर किसे कहते हैं? जो खाली ABCD का अक्षर हो ही ना, उसमें खाली गिनती हो तो वो अचर होता है। उनको मैंने क्या किया, एक साइड में पक्षांतर कर दिया। 365 था, इस 1 को उधर ले आएंगे तो ये हमारा माइनस, क्यों, एक ही जैसा है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, एक जैसा है, इसलिए मैंने एक पास में रख लिया। ठीक है, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। फिर से हम 2x², यहाँ 2x, अब इसमें से जब घटा देंगे तो हमारा 364 बच्चों बच जाएगा। कितना बचेगा? 364 हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकला है तो हमने यहाँ से 2 कॉमन कर दिया। क्या बचा? x² और प्लस में x बचा। क्यों बच्चों? 2 जब यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ x² था तो x² बचेगा। यहाँ हमारा 2x था, 2 बाहर निकल गया तो यहाँ खाली x बचेगा। बराबर में 364 है, 300 हम 64 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये वाला इसके बटे में जाएगा, लिखेंगे x² प्लस x बराबर 364 बटे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4। तो बच्चों आएगा x² प्लस x बराबर 182। अब इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देंगे, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये मेरे पास अब एक द्विघात समीकरण आ गया। अब मुझे इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व किया जाता है मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर स्क्वायर, यहाँ पर ABCD का अक्षर क्या है, इसमें चर क्या है, पहले ये बताओ चर क्या है। मैंने आपको बताया जो ABCD का अक्षर होता है उसे चर कहते हैं। इसमें चर क्या है? x है। और आपको देखना है जिसमें चर की पावर 2 है, जिसमें चर की पावर 2 है उसके गुणे में देखो कितना है। कहेंगे इसमें तो कुछ नहीं है, 1 है। अगर 1 से ज़्यादा होता तो उस संख्या की गुणा हम अचर से कर देते। अचर का मतलब जिसमें ABCD का अक्षर है ही नहीं, मतलब गिनती हो, उससे हम गुणा कर देते। लेकिन जब 1 है तो गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे पास अचर देखना है, कितना है? 182। और काहे का है? माइनस का। 182 बच्चों काहे का? माइनस का है। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर, क्योंकि अचर माइनस है इसलिए घटाने पर, अगर प्लस होता तब जोड़ने पर करना पड़ता। ठीक है, तो 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर x क्या कितना बच्चों? कुछ नहीं तो 1, तो 1 लाना है। 182 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि अगर उनके हम आपस में घटा दें तो हमारा 1 आया, लेकिन अगर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाए? 182 आया। तो भैया मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम 14 की गुणा 13 से कर देंगे तो हमारा 182 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 182। और 14 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। यही मुझे लाना है। तो फैक्टर मेरे पास हो गए, लिखेंगे x² और प्लस यहाँ लिखेंगे 14 माइनस का 13 इंटू x। ठीक है, इस x के जगह पर तो x रहेगा, 1 के जगह पर मैंने इसको ऐसे तोड़ा। 1 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पर 1 आए, लेकिन इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आना चाहिए। माइनस का हमारा कितना है? 182 बराबर में बच्चों कितना है? 0 दिया है। ठीक है, x²। अब हम x की गुणा कर देंगे 14 से। 14 गिनती है, x ABCD का अक्षर है, और गिनती गुणा जब कभी भी ABCD से अक्षर से किया जाता है तो गिनती आगे लिखा जाता है और ABCD का अक्षर बाद में लिखा जाता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 13 गुणा x से करेंगे, गिनती 13 है पहले आएगा और x ABCD का अक्षर है बाद में आएगा। माइनस का 182 हम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर में बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे ये 2 के यहाँ जोड़े बनाने हैं और मुझे इसमें कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ निकालना है। बच्चों कॉमन कैसे निकाला जाता है कि ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो इनमें मिले, दोनों पद में। ऐसी संख्या इन 2 पद में ढूंढो जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है, कहेंगे भाई इसमें अगर हम चाहें तो x² को लिख सकते हैं x इंटू x और प्लस 14 गुणे x, ये लिख सकते हैं ना। और माइनस 13 को लिख सकते हैं, 13x को 13 गुणे x, और 182 को लिख सकते हैं 14 गुणे 13 बराबर में 0। अब भाई फैक्टर कॉमन लेना और भी आसान हो जाएगा। कैसे? कहेंगे अब मुझे दिख रहा है कि इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कहेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जबकि यहाँ x दोबारा है लेकिन यहाँ दोबारा x है नहीं। इसमें 14 है, इसमें 14 है नहीं, तो क्या मिल रहा है? कहेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम x बाहर निकालेंगे तो ये x यहाँ बचेगा, यहाँ हमारा खाली क्या बचेगा?
14 बचेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे यहाँ भी हमारा 13 है और यहाँ भी 13, जबकि यहाँ x है, यहाँ x है नहीं, तो वो कॉमन कहाँ से मिलेगा, वो संख्या कॉमन होती है जो दोनों पदों में मिल रही है। कहेंगे 13, लेकिन माइनस का हम 13 निकालेंगे, माइनस का जब 13 कॉमन लेंगे तो अंदर जो संख्या है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 13 तो चला जाएगा, ये x हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा, यहाँ 13 जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 14 बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी मुझे कॉमन लेना है क्योंकि ये भी हमारा दो पद हुए, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ। आपको देखना है इन दोनों पदों में कौन सी ऐसी संख्या जो कॉमन दिख रही है। कहेंगे यहाँ भी x + 14 है और यहाँ भी x + 14 है, तो मैं इसे क्या कर लूँगा, बाहर निकाल दूंगा, कॉमन कर लूँगा। ठीक है, मैं इसे क्या कर दूंगा बच्चों, कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, कॉमन निकालना आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद को अगर सॉल्व करना है तो आपको कॉमन निकालना सीखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने x + 14 कॉमन निकाला, तो x + 14 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, खाली बताओ, x बचा, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, x बचा था, यहाँ x + 14 निकलेगा तो क्या बचा, -13 बचा था, तो मैंने -13 लिख दिया, बराबर में क्या लगा दिया बच्चों, 0 लगा दिया। अब क्या करना है, अब सवाल तो मेरा सोल्व हो गया, अब इसे हमें 0 के बराबर कर देना है क्योंकि मुझे मूल निकालना है, x का मान निकालना है, तो x + 14 बराबर 0 कर देंगे। बराबर में जैसे ही 14 उधर जाएगा तो बताओ काय का जाएगा, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हमारा माइनस हो गया क्योंकि 14 इधर प्लस था। अब ये बताओ, हमेशा याद रखना जो चर का मान माइनस में अगर दिया है वो अमान्य होता है, ये हमारा क्या हो गया, अमान्य, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या, क्रमागत संख्या माइनस में नहीं ले सकते, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, x - 13 बराबर 0, आप जैसे ही उधर पक्षांतर करेंगे ये हमारा 13 प्लस में हो जाएगा, ये भैया प्लस में है, धनात्मक है, इसलिए ये हमारी संख्या मान्य हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा x का मान मुझे ये पुट करना है प्लस वाला। अब मुझे मान किसका पूछ रहा था, क्रमागत संख्याओं का। क्रमागत संख्याएं मैंने कौन सी मानी थी, कहेंगे क्रमागत संख्याएं मैंने मानी थी, क्रमागत संख्याएं मैंने कौन सी मानी थी बताओ बच्चों, कहेंगे पहली तो मैंने x मानी थी, दूसरी x + 1 मानी थी, तो x का मान पहला हमारा 13 आया और उसके बाद 13 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 14 एक ऐसी संख्या हैं अगर इनके वर्गों को जोड़ देंगे तो हमारा 365 आएगा बच्चों। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत यानी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।